नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि वर्ष 2026 के अंत तक कौन-कौन सी भर्तियां आने की प्रबल संभावना है और इसमें मैं जो बात करूंगा वो ऑफिसर ग्रेड की जो वैकेंसी है उनके बारे में, पुलिस कांस्टेबल, रीट वगैरह जो है इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने ये जो हेडिंग दी है वो है अधिकारी ग्रेड की भर्तियां, जो ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये वैकेंसी आने का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, मतलब कब तक आ सकती हैं। साथ में ही हम बात करेंगे कि इनमें पदों की संख्या कितनी है और प्रक्रिया क्या रहेगी इनकी। जैसे ये 3 वैकेंसियां हैं आपके सामने, आप लोग मेरे पास ये देख पा रहे होंगे। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं। पहली वैकेंसी है आरएस 2026 की, दूसरी है आरपीएससी एसीएफ एफआरओ की और तीसरी है आरपीएससी यूआरओ की। देखो ये जो वैकेंसी है ये आपके कार्मिक विभाग के थ्रू जो है आरपीएससी के पास जाती है। ये वाली जो है मोस्टली इसमें रोल होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और ये जो वैकेंसी ये आरपीएससी के पास जाती हैं स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से, मतलब डीएलबी जो है उसका मेन रोल होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आरएस 2026 के बारे में। जैसा कि मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो ये वैकेंसी है आरएस 2026 की, अब ये वैकेंसी मतलब इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो फाइनल प्रोसेस के अंदर है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर जो है कुछ 3-4 डिपार्टमेंट जो थे उनकी जो पदों का जो विवरण था कि उनमें कितने पद जो है वर्तमान में खाली हैं, तो वो जो विवरण है वो आरपीएससी के पास जो डीओपी के पास जो है वो पहुंचा नहीं था, डीओपी के पास। इस वजह से वैकेंसी डिले हो रही थी। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो मई का सप्ताह है, मई का जो महीना है, इस मई के महीने में जो लास्ट वीक है, अंतिम सप्ताह, उसमें देख लो 25 तारीख के बाद में कार्मिक विभाग से डीओपीटी से आरपीएससी के पास जो है लगभग 650 के आसपास जो वैकेंसीज हैं। 650 से, अब ये एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है कि 650 ही हो, 600 जैसे मैंने बताया 640 से 655-60 के बीच में तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये एक राउंड फिगर है कि भी इतनी वैकेंसी जो है वो डीओपी से आरपीएससी के पास जो है चली जाएगी। और इस बार जो है अगर कोई टेक्निकली कुछ भी अगर उसमें रहता है तो भी आरपीएससी 5-7 दिन में उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे आगे से, मतलब मार्गदर्शन लेकर के। और पॉसिबिलिटी है कि ये वैकेंसी जो है आपकी ये आ जाएगी जून में लगभग 10 तारीख के आसपास, मतलब जून का सेकेंड वीक मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा जून का जो है सेकेंड वीक मान लो, तब तक ये वैकेंसी जो है आ जानी चाहिए बिना किसी अड़चन के। तो ये आरएस की बात कर ली। और इसकी प्रक्रिया के बारे में आप सभी परिचित होंगे। जैसे 3 फेज के अंदर होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें 15 गुना जो है पास किए जाते हैं। फिर जो मेंस हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, जिसके अंदर जो है 4 पेपर होते हैं। पहले जो 3 पेपर हैं वो जीएस के होते हैं, मतलब जनरल स्टडी के, हालांकि चौथा भी जनरल स्टडी का होता है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो होता है। आरपीएससी ने कुछ नवाचार किया है कि पहले जैसे 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स आते थे, इस बार आरपीएससी ने 2 मार्कर्स को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ आपको जो है ये नवाचार देखने को मिलेगा। और यहाँ जो है ये जो नंबरिंग सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है, ठीक है। मतलब जो न्यू पैटर्न है वो आरपीएससी की साइट के ऊपर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और आपने भी देखा होगा। मतलब जो है अब जो क्वेश्चन 2 ही फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, एक तो 5 नंबर वाले और दूसरे 15 नंबर वाले, ठीक है। अगली बात करते हैं आरपीएससी एसीएफ एफआरओ की। देखो ये वैकेंसी तो आरएस से भी पहले आने वाली थी। मतलब आप देख लो कि ये वैकेंसी मतलब कि 3-4 महीने पहले
3-4 महीने पहले ये वैकेंसी आरपीएससी के पास चली गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है क्लियर नहीं थी, इस वजह से ये वैकेंसी वापस आ गई थी। हालांकि इसके अंदर पदों की संख्या जो है बहुत कम थी। जैसे जो एफआरओ होता है, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, जो है इसका 4200 ग्रेड पे होता है। तो एफआरओ जो पोस्ट होती है उसकी जो लगभग इसमें थी 26 के आसपास थी शायद। और जो एसीएफ हैं जो इसमें हायर पोस्ट होती है, एसीएफ जिसको कहते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इसको कहते हैं सहायक वन संरक्षक। ये बहुत टॉप लेवल की पोस्ट होती है। इसका 5400 ग्रेड पे होता है आरएस की तरह। और इसकी जो पद हैं 12 से 15 के आसपास थी, इसीलिए ये वैकेंसी थोड़ा सा तकनीकी कारणों की वजह से और पदों की संख्या की वजह से भी डिले हो गई। अब ये वैकेंसी जो है, अगर मैं बात करूं आपको, तो ये वैकेंसी जो है लगभग नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा पदों में बढ़ करके। इसके पैटर्न की बात करूं, तो इसके अंदर जो है एक तो होता है एग्ज़ाम, फिर होता है इंटरव्यू। ये दो चीज़ें हैं इसमें। एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो 4 पेपर होते हैं। एक पेपर आपके जीके का, जिसमें राजस्थान और इंडिया दोनों का मिक्स होता है, इंडिया और राजस्थान का। दूसरा पेपर होता है आपके इंग्लिश का। जो ये दोनों पेपर हैं ये सबके लिए कॉमन होते हैं। फिर जो थर्ड और फोर्थ होता है, ये होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के ये पेपर होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों पेपर जो हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं, और ये वाले जो हैं ये 200 के होते हैं। कुल मिलाकर के 600 नंबर का जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इन 4 पेपर को लेकर के। 600 में से जो मतलब मेरिट में जिस हिसाब से सीटें होती है उसका 2.5 गुना पास किया जाता है। फिर उनका इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, और फिर उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन जो है इंटरव्यू होने के बाद में, जैसे जो एफआरओ के कैंडिडेट होते हैं उनका 25 किलोमीटर का जो होता है वॉकिंग वाला भी होता है, और एसीएफ वालों के लिए नहीं होता है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, और ये सिर्फ जो है साइंस वालों के लिए ही है। इसमें आर्ट्स वाले जो है इंक्लूड नहीं हो सकते, साइंस वालों के लिए हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपकी जो भी जानकारी है उसको अपडेट कर दूंगा। और तो ये एसीएफ की होगी। उसके बाद में तीसरी वैकेंसी है ईओआरओ की। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो फाइल थी ये पिछले साल ही जुलाई में थोड़ी प्रोसेस हुई थी, लेकिन फिर मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा थोड़ा सा जो है इसके अंदर जो है संवेदनशीलता कम दिखाई गई, तो इस वजह से जो है ये थोड़ी फाइल डिले हो गई। अभी वर्तमान के अंदर जो है जो पुरानी जो पोस्ट हैं नगर पालिका की, उसके अंदर पदों की संख्या जो है बहुत कम है, और नई जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें जो ईओ के जो पद सृजित होने हैं उनकी फ़ाइल अभी वित्त विभाग के पास प्रोसेस में है, और थोड़ा सा ढीला काम चल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पंचायती राज चुनाव से पहले ये काम फास्ट हो जाएगा, और संभावना है ये है कि पंचायती राज चुनाव अगस्त में अगर नहीं होते हैं तो भी आप देख लो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला गया हुआ है, ज़्यादा डिले नहीं होगा। और अगर ये पंचायती राज चुनाव अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो आप देख लो कि इससे जस्ट पहले जो है ये वैकेंसी आ सकती है आचार संहिता लगने से पहले। तो सितंबर में या अक्टूबर के अंदर जो है आचार संहिता से पहले ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो है मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। इसकी प्रोसेस आपको पता ही होगी कि ईओ का जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम ही होता है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। ये एग्ज़ाम जो होता है इसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जीके का, दूसरा पार्ट होता है नगर पालिका के एक्ट का। इससे 40 क्वेश्चन आते हैं, इससे 80 क्वेश्चन आते हैं। इनके बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए कि
क्या पढ़ना चाहिए कैसे, तो जितना मेरे को अपडेट्स है मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो है अपन अगला जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा पड़ जाता है इसीलिए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, होपफुल रहिए। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है लेकिन वैकेंसी जो है वो ज़रूर आएगी। गवर्नमेंट को आपसे मतलब ये है कि आप तो चलो तैयारी कर रहे हो, लेकिन सरकार के पास पद खाली है, सरकार को भरने पड़ेंगे। ठीक है, 2 महीने 4 महीने लेट हो सकता है लेकिन वैकेंसी तो आएगी। कब तक रुकेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी कीजिए, वैकेंसी का इंतजार किए बिना आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा, ये शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी कोई अपडेट्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए, आरपीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी जानकारी होगी न्यू वैकेंसी को लेकर के, आंसर की को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के, वो आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।